दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो अमागी मीडिया आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि कल इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इसके अलावा एक और अपकमिंग आईपीओ शैडो फैक्ट्स आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। और बीसीसीएल आईपीओ का ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है, तो इसके प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं बीसीसीएल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 19 जनवरी को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 23 रुपये है और 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1071 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ का अलॉटमेंट कल के दिन ही हुआ है और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनके रिफंड भी आना शुरू हो चुके हैं। इसका क्रेडिट डेट भी 15 जनवरी है, यानी कि डीमेट अकाउंट में शेयर्स आज क्रेडिट हो सकते हैं। लेकिन बहुत बार शेयर्स क्रेडिट होने में भी थोड़ा वक्त लगता है, तो कभी कभी आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन भी अर्ली मॉर्निंग में शेयर्स क्रेडिट किए जाते हैं। आईपीओ की लिस्टिंग 19 जनवरी को होने वाली है। तो आप में से कितने लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो आईपीओ अलॉटमेंट के बाद से प्रीमियम में थोड़ा और जंप देखने को मिला है। तो प्रीमियम अभी 13 रुपये 65 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 8190 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 59% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी हाई प्रीमियम है। तो इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है, यानी कि जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो उनको इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ है अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ। ये आईपीओ 13 को ओपन हुआ था और 16 को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 21 जनवरी रखी गई है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 361 है और आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 1789 करोड़ का है, जिसमें 816 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है और 973 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.13 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 2 दिनों में आईपीओ मात्र 13% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.03 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 0.08 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.06 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.52 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 47,461 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि 2 दिनों में भी देखें तो आईपीओ में कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि इस आईपीओ की मार्केट में अच्छी डिमांड नहीं है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो कंटेंट होता है, यानी कि जो भी प्रोग्राम है, शोज हैं, तो उनको लॉन्च करने, मैनेज करने और मोनेटाइज करने से रिलेटेड काम करती है, यानी कि क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्ट के जरिए कंपनी अलग अलग देशों में एक साथ जो कंटेंट है उसको लाइव स्ट्रीम कर सकती है। तो कंपनी ने कई सारे देशों से लाइसेंस लेके रखा हुआ है, यानी कि कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो बढ़िया बिजनेस है। कंपनी अभी 100+ कंट्रीज के साथ काम कर रही है, यानी कि कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती है, बल्कि इंडिया से बाहर भी यूएस, यूरोप और एशिया के कई सारे कंट्रीज के अंदर काम कर रही है। तो बिजनेस अच्छा है इसका। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल 25 तक कंपनी लॉस में ही देखने को मिली है, यानी कि 2008 से ये कंपनी काम कर रही है, लेकिन अभी भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पाई है। हालांकि यहाँ पर फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। वैसे धीरे धीरे कंपनी का लॉस कम हो रहा है और कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, तो आगे कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। लेकिन फिलहाल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है। तो कंपनी का रेवेन्यू भी अभी नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी 29 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है। प्रीमियम इसका 1189 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक लॉट से 8% करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। तो बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और इस आईपीओ की मार्केट में अच्छी डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक ओवरऑल मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिलती है, प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर नहीं देखने को मिलते हैं, तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। यानी कि अभी जिस तरह से ये आईपीओ देखने को मिल रहा, तो इससे ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। तो आईपीओ में आखिरी दिन देख ले, अगर क्यूआईबीएस की ओर से बढ़िया डिमांड आता उसके बाद ही अप्लाई करने के बारे में सोचना है।
नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये आईपीओ 20 जनवरी से ओपन होने वाला है और 22 जनवरी को ये क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 28 जनवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 124 है और 120 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 1907 करोड़ का है, जिसमें 1000 करोड़ का फ्रेश इशू है और 907 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन रखा गया है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट रहेगा। तो एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,880 रुपये रहेगा। ये आईपीओ 20 जनवरी को यानी कि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से ओपन होगा और 22 जनवरी को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट इसका 23 जनवरी है। रिफंड डेट 27 जनवरी। क्रेडिट डेट भी 27 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 28 जनवरी को होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां कल के दिन 10 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, देखते ही देखते 16 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1920 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 13% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो डिसेंट प्रीमियम है। हालांकि बहुत अच्छा प्रीमियम नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक प्रीमियम है। वैसे अभी आईपीओ को ओपन होने में काफ़ी समय है। आईपीओ मंगलवार से ओपन होने वाला है, तो मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।